Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Aman Khan, BSc फर्स्ट ईयर, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. सेपरेट e टू द पावर आई फाई अपान 1 माइनस सी e टू द पावर आई फाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. यानी सेपरेट करना हमको इस क्वांटिटी को, जो कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को लिख ले रहे हैं e टू द पावर आई फाई अपान 1 माइनस सी इंटू टी द पावर आई फाई. अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं कि अगर फ्रैक्शनल फार्म में है, यानी न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके को रियल बना देंगे. तो उसको रियल बनाने के लिए हमें इस जो पहले से मौजूद डिनोमिनेटर है उसमें इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी जो हमें डिनोमिनेटर है नज़र आ रहा है 1 माइनस से, इतना पहले नोट कर लिया. उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम क्वांटिटी से, जो कि इस क्वांटिटी का होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. और हम लोग जानते हैं कि किसी क्वांटिटी का उसके कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल आएगा. तो इसीलिए हम कह रहे थे कि डिनोमिनेटर को रियल बना देंगे. तो रियल डिनोमिनेटर को बनाने के लिए इसका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब निकालें, बस इस बात का ध्यान रखें, सारी चीज़ें वैसी आएंगी. यानी 1 माइनस सी, सिर्फ जो जहाँ पे चेंज आएगा वो आई के साइन में आएगा. ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है. ये अक्सर गलती कर देते हैं. ये माइनस माइनस है तो माइनस से, आई का साइन प्लस है तो माइनस का आई हो जाएगा. मतलब आई प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे. और जितना हमने डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई भी कर दें. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसिल होकर नेट इफेक्ट ये आ जाएगा जितना था. तो e टू द पावर माइनस आई फाई से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट में इस बाहर जो नंबर लिखा हो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करें. इसका इंटू 1 में करेंगे तो e की पावर आई फाई हो जाएगा, और माइनस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो c इंटू ई की पावर आई फाई ये, और इसमें पहले से चल रहा था e की पावर माइनस आई फाई. और इनका भी आपस में इंटू होगा, यानी हम इंटू करेंगे जब 1 का इन दोनों में, तो 1 का 1 में होगा तो 1 आ जाएगा. और इस 1 का इंटू जब यहाँ पर होगा तो वैल्यू मिलेगी माइनस का c इंटू ई टू द पावर माइनस आई फाई. और इसी तरीके से जब हमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका इंटू इन दोनों टर्म्स में करना पड़ेगा. माइनस सी ई टू द पावर आई फाई का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस सी इंटू ई टू द पावर आई फाई, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा. सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर आई फाई और इंटू ई की पावर माइनस आई फाई. ई टू द पावर आई फाई माइनस सी इंटू, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिखने की ज़रूरत है और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी. मीन्स इस आई फाई में ये जो माइनस का आई फाई है वो ऐड हो जाएगा. ऐसे ही 1 माइनस यहाँ पर इसको हम पहले लिख दें, शुरू में लिख दें, और प्लस वाली जो पावर है और माइनस वाली बाद में लिख देंगे. ये हम बाद में भी कर सकते हैं, यानी माइनस सी पहले कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से. तो ई की पावर माइनस आई फाई और प्लस ई टू द पावर आई फाई हो गया. ये प्लस सी स्क्वायर जैसे कि हमने न्यूमरेटर में किया था ऐसे यहाँ पर भी करेंगे कि बेस सेम है, ही मल्टीप्लाई हो रहा है. एक बार लिखें, पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी और ऐड हो रही हैं, लेकिन जैसे यहाँ डायरेक्ट साइड कर दिया हमने तो यहाँ पर ऐसा करें कि इसमें ये ऐड करना है, लेकिन ये वैल्यू जो है माइनस की है. अगली स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस जो होगा माइनस हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया था डायरेक्ट. तो ई टू द पावर आई फाई माइनस सी इंटू ई की पावर ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, इक्वल है, कैंसिल होके 0. 1 माइनस सी इंटू, इसको पहले लिख दें तो आपको एक फार्मूला नज़र आने लगेगा, ई की पावर आई फाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई फाई. ऐसा भी दिख सकता है फार्मूला. सी स्क्वायर इंटू, ये भी देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल होके पावर उसी तरीके 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 0 होगी क्योंकि इक्वल है ये, जैसा कि हमें नज़र आ रहा.
जब पावर e की 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और यहाँ पर हम यूलर फार्मूला भी लगा सकते हैं। मीन्स यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं e की पावर आई जेड की वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई इंटू साइन जेड। तो z की जगह पर अपना यहाँ पर फाई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस फाई प्लस आई साइन फाई माइनस सी इंटू ये वैल्यू 1 के इक्वल है, वो लिख दें। -1 माइनस का c इंटू ये वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं कॉस z की डेफिनेशन होती है e की पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपान 2। तो इस 2 का अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos z डेफिनेशन हो जाएगी e टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड। तो ये वैल्यू हमारे पास है, तो इसकी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस, देख रहे हैं यहाँ z था तो cos z आ गया, यहाँ पर हमारा फाई है तो 2 cos फाई आ गया प्लस सी स्क्वायर इंटू ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था तो ये cos फाई इसमें आई नहीं आ रहा, वो रियल है cos फाई, इसी के साथ साथ माइनस सी हो जाएगा, वो रियल है तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और प्लस का आई साइन फाई ये अलग लिख लीजिए, ये इमेजिनरी पार्ट में आ गया साइन फाई, और अपान में तो पूरा रियल है ही, ये 1 प्लस सी स्क्वायर को पहले लिख दें और माइनस का 2 पहले लिख दें, सी को बाद में लिख दें, 2 इंटू सी इंटू कॉस फाई, ये दोनों के अपान में लिख देंगे, यानी ये रियल अपान दिस और इमेज ये वाला पार्ट अपान दिस। तो पूरी जो क्वांटिटी है उसका रियल पार्ट हो जाएगा कॉस फाई माइनस सी अपान 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c कॉस फाई प्लस आई इंटू साइन फाई अपान 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इंटू कॉस फाई। तो इस तरीके से ये रियल पार्ट हो गया पूरी क्वांटिटी का, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। आई का जो कोएफिशिएंट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आई से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, और ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर, यानी दोनों मिल जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिलेगी। और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना था, तो हमने कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।